गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा सेकेंड लेसन चिल्ड्रन एट वर्क स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों को काम क्यों करना पड़ता है, इसके कई कारण हैं। कुछ बच्चे तो अपना परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए काम करते हैं, तो कुछ बच्चे घरों में नाखुश होते हैं किसी कारण से, वो घर छोड़कर भाग जाते हैं, तो फिर काम करके वो अपना जीवन चलाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो काम करते हैं वो दूसरे बच्चे की तरह ना तो स्कूल जा सकते हैं और ना ही वो खेल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पे कुछ देर के लिए रुकी तो वेलू को समय मिल गया ट्रेन से उतरने का। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म हिज लेग्स फेल्ट वॉबली। जब वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा था तो उसे अपनी टांगें हिलती हुई महसूस हो रही थी। वॉबली माने हिलना। एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी भी चलती हुई ट्रेन में है। ओए आउट ऑफ द वे, अ पॉटर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली। तभी एक कुली उसके पास से गुजरता है और उसे कहता है कि रास्ते से हट जाओ। वेलू जंप्ड असाइड, और वेलू साइड हो जाता है। ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन। और वेलू प्लेटफॉर्म पे एक बेंच पे बैठ जाता है और अपना सामान का बंडल गठरी वो पास में रख लेता है। In all his 11 years, he had never seen so many people, except once a year at the fair in his village. इन 11 सालों में वेलू ने कभी भी इतने लोगों को एक साथ नहीं देखा था, इसके अलावा कि एक बार वो गांव में मेला देखने गया था। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस। लोग उसके पास से गुजर रहे थे अपना सूटकेस उससे टकराते हुए, उसको मारते हुए। अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन लाउड स्पीकर, और लाउड स्पीकर में कुछ घोषणा होती है, एक आवाज़ आती है लाउड स्पीकर से। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज। उसके पास ही कुछ लोग अपना अपना सामान लेके बैठे हैं। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और छत से लटकते हुए टीवी की ओर देख रहे हैं। द नॉइज वॉज टेरिबल, और प्लेटफॉर्म का शोर भयानक है। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज। वेलू अपना सर अपने घुटनों में रख लेता है। फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, और वेलू को बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, और वेलू अपने गांव से 2 दिन पहले भाग आया था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी। और इन 2 दिनों में वेलू ने कुछ भी नहीं खाया, केवल कुछ मूंगफली और एक टुकड़ा गुड़ का खाया था। जैगरी माने गुड़ होता है। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड ए कॉम्ब। और अपने बंडल में, अपनी गठरी में वो एक शर्ट, एक तौलिया और एक कंघी लेकर आया है। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कानपुर एंड देन गो टू द ट्रेन टू चेन्नई। वेलू पहले दिन कानपुर के लिए चला और फिर वो चेन्नई के लिए ट्रेन में चढ़ गया। वेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। वेलू के पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन खुशकिस्मती से टिकट कलेक्टर उस अनारक्षित डिब्बे में नहीं आया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। उसने दरवाजे के पास ही फर्श पर सोने की कोशिश की। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड एट ऑल नाइट। तो उसके पास ही कुछ लोग बैठे हुए थे, ताश खेल रहे थे, और वो सारी रात चिल्लाते रहे। ए व्हाट न्यू टू टाउन है, कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। और तभी एक कर्कश आवाज़ उसे सुनाई देती है जो पूछ रही है कि क्या इस शहर में नए हो। वेलू ओपनड हिज आईज। वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम। तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हेयर आई, फिर से आवाज आती है, यहाँ देखो। ही टर्न्ड अराउंड। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज। तो वो पीछे मुड़कर देखता है कि एक उसी की उम्र की लड़की खड़ी है, वेयरिंग ए लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज। और उसने एक बनियान पहनी हुई है जो कि उसके घुटनों तक आती है। Her hair was stiff and brownish and she had a huge sack on one shoulder. उसके बाल
सख्त होकर भूरे हो गए हैं और उसने अपने एक कंधे पर एक बड़ी सी बोरी टांगी हुई है। ह्यूज माने बड़ी और सेक माने बोरी। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम इन टू हर सैक। तो वो वहाँ प्लेटफॉर्म से गंदे प्लास्टिक के कप उठा रही है और अपनी बोरी में डाल रही है उनको। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू। अब वेलू ने सोचा कि वो मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, और एक लड़की ने बनियान क्यों पहनी हुई है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। लड़की फिर पूछती है कि इस तरह घूरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे। और वेलू बड़बड़ाते हुए कहता है वेलू, और दूसरी तरफ देखने लगता है। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। तो अब वो लड़की कहती है उसके गठरी की तरफ देखते हुए कि तो मिस्टर वेलू, तुम घर से भाग आए हो। वेलू डिड नॉट आंसर, वेलू ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। तो वेलू नहीं चाहता कि किसी भी अजनबी लड़की को वो ये बताए कि उसने क्या किया है। ही हैड रन बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे। तो वो घर से भाग आया क्योंकि अब वो अपनी पिताजी की मार के सामने, पिटाई के सामने एक और दिन भी खड़ा नहीं रह सकता था। His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink. वेलू के पिताजी सारा पैसा जो वो वेलू और उसकी बहनें कमाती थी उनसे छीन लेता। स्नैच माने होता है छीनना, छीन लेता और उसे शराब पीने में खर्च कर देता। डोंट थिंक आई डू नॉट नो। तो अब लड़की कहती है कि मत सोचो कि मैं नहीं जानती हूँ। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। ये जगह तुम जैसे बच्चों से भरी पड़ी है। सो वट आर यू गोइंग टू डू हेयर। तो तुम यहाँ क्या करने आए हो। बिकम रिच, अमीर बनने के लिए। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके पास ही बैठ जाती है। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, और वेलू थोड़ा सा दूर खिसक जाता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टोमक विद ए ग्रीमेस, हंगरी। तो वेलू अपने पेट को दबाता हुआ और दुख भरी आवाज में कहता है भूख। आस्क द गर्ल, यू वांट वुड नॉट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लमली मेकिंग फेसेस। तो अब लड़की कहती है कि तुम यहाँ बैठकर और दुख भरा चेहरा दिखाते हुए यहाँ तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। और लड़की अपनी बोरी उठाती है और चलना शुरू कर देती है। वेलू स्टेयर्ड ऑन द बेंच, वेलू अभी भी बेंच पे बैठा है। वट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या इस लड़की के पीछे जाना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसे कहाँ लेकर जा रही है। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, और वो लड़की अब भीड़ में गुम हो रही थी, गायब हो रही थी। वो क्राउड माने भीड़। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, तो इसलिए वेलू को अपना दिमाग जल्दी ही दिमाग में तय कर लेना था कि उसे क्या करना है। ऑल राइट ही डिसाइडेड, तो उसने तय किया। ठीक है, एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। ठीक है, मेरे पास कोई विचार नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, और वो एकदम से उछलता है और उसके पीछे दौड़ने लगता है। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू शी वेयर ही वॉज, और वो लड़की पीछे मुड़कर भी नहीं देखती है कि वो कहाँ है। बच्चों, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके।